नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे जहाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है कन्या राशि या कन्या लग्न, वर्गो साइन और वर्गो असेंडेंट के जो जहाँ तक जो नेटिव जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 19 से लेकर के 30 नवंबर 19 टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें इस रिलेशनशिप में होने वाली है, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच की रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड, अगर कोई एनर्जी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को आपको ध्यान में रख करके ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 19th 30th नवंबर, 19th to 30th नवंबर लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 19th 30th नवंबर लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, 19th लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, दी हेरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। दी हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्या है, प्लीज क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे वर्गो। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 19th टू 30th नवंबर की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि समय जो है अब वो बदल रहा है, समय जो है वो चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। जो समय पहले जो है जिस तरह का था आपके सामने भी और आपके पार्टनर के सामने भी, तो अब जो है टेबल पूरी रोटेट हो चुकी है, पूरी घूम चुकी है। सिचुएशन बिल्कुल जो है वो अब बदल चुकी है। यहाँ पर मुझे इन कार्ड्स के माध्यम से ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। जो पार्टनर आपके प्यार की, आपके केयर की, आपने जो इस रिलेशनशिप में दिया है, चाहे अपने पार्टनर को दिया है, इन चीज़ों की कद्र नहीं किया करते थे, वो अब आपकी कद्र करना सीख चुके हैं। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा पैशन, काफ़ी ज़्यादा एक केयर की भावना, काफ़ी ज़्यादा प्रेम आपके इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए पनप चुका है। पास्ट में आपके एफर्ट्स की आपके पार्टनर ने कोई कद्र नहीं की थी, आपको हो सकता है फॉर ग्रांटेड लिया था, आपके एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड लिया था। तो ये चीज़ें जो है अब पूर्ण रूप से अब बदलती मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस दी व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। अब आपके पार्टनर जो है मुझे ऐसी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग 19 टू 30th नवंबर कि वो अब अपनी पलकें बिछा करके आपकी राह देख रहे हैं।
आपके उनके लाइफ में आने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो दिलो जान से आपको अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके यहाँ पर कार्ड्स के माध्यम से मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट में हो सकता है कुछ गलतियां भी उनके माध्यम से हुई थी, उनके एक्शंस कुछ इस तरह के रहे थे, कुछ इस तरह की हरकतें उनके माध्यम से हुई थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उनको जो है अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। साथ ही साथ आप इस रिलेशनशिप के लिए कितना गिवर थे, कितना ज़्यादा डेडिकेटेड थे, ये तमाम चीज़ें अब उनको अच्छे से पता लग चुकी है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये तमाम चीज़ें जब उनको रियलाइज़ हो गई है, तब वो किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट वो आपको अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड ये मुझे यहाँ पर क्लियरली लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया हुआ है। आपके पार्टनर आपको अपना केयर दिखाना चाहते हैं, अपना अटेंशन दिखाना चाहते हैं, अपना लव, अपना प्रेम, जो उनके मन में आपके लिए जो स्पार्क है, इस रिलेशनशिप के लिए स्पार्क है, वो तमाम चीज़ें आपको शो करना चाहते हैं। हालांकि वो चीज़ें अभी वो शो कर रहे हैं या नहीं कर रही है अलग बात है, पर कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें उनके दिल में भरी पड़ी है। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल भी मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। आपकी वैल्यू आपके पार्टनर अच्छे से समझ चुके हैं। आपको अपनी लाइफ का एक अटूट हिस्सा, एक अभिन्न हिस्सा वो अब मानने लगे हैं। वो जानते हैं कि कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल आप उनकी लाइफ में प्ले करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। इस तरह की स्ट्रांग वाइब्स मुझे इन कार्ड्स के माध्यम से दिखाई दे रही है। हालांकि पास्ट में उनकी जो गलतियां रही हैं इस रिलेशनशिप में या आपके खिलाफ, उन गलतियों का उनको रियलाइजेशन तो हो चुका है, पर इस चीज़ को आपके सामने वो स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें या उसके लिए आपसे फॉरगिवनेस मांगे, माफ़ी मांगे, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को या उस रियलाइजेशन को छुपा करके ही रखना चाहते हैं। हालांकि वो खुल करके आपको अपनी फीलिंग जो है वो शो करना चाहते हैं। जो उनके दिल में आपके लिए जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, जो प्रेम है, जो केयर है, वो तमाम चीज़ें वो आपको दिखाना चाहते हैं। और ड्यूरिंग 19 टू 30th नवंबर के पीरियड में आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली अगर आपसे मिलते हैं तो ये जो फीलिंग्स है वो 100% आपको शो नहीं करेंगे, पर उनके मन में, उनके दिल में ये डीप फीलिंग जो है वो डेफिनेटली चल रही होंगी। इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है वर्गो। आपके पार्टनर के मन में कुछ दो तरह की बातें थी, दो तरह के ऑप्शंस थे, दो रास्ते थे जिनको लेकर के वो काफ़ी कंफ्यूज थे, या वर्तमान समय में भी वो कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है आपको अप्रोच करने को लेकर के हो, दो तरीके, दो रास्ते उनके पास हों, किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, इस तरह की भी कुछ यहाँ पर कंफ्यूजन उनके मन में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ों के बीच में उनकी कंफ्यूजन चल रही थी। तो ये कंफ्यूजन जो है अब उनके सामने या तो क्लियर होने वाली है या क्लियर हो गई है, या फिर इन कंफ्यूजन्स के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है अब आपको अप्रोच करने वाले हैं। ये कंफ्यूजन जैसा डेफिनेटली मैंने बताया कि ये दो रास्तों को लेकर के है, आपको अप्रोच करने को लेकर के। ये ऐसा नहीं है कि दो ऑप्शंस है, दो लव प्रपोजल है, या दो उनके पास जो है ऑफर्स है, या दो लोग हैं जिनके बीच में उनको चूज करना है आपको। इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ये दो रास्तों के बीच में लेकर के है जिसमें वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन अगर उनके दिमाग में है भी, तो भी किसी एक रास्ते को चुन करके वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। ड्यूरिंग 19 टू 30th नवंबर की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर देने वाले हैं। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप उनसे कमिटमेंट चाहते थे तो आपको वो कमिटमेंट भी देने वाले हैं। तो कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल लेकर के आपके पार्टनर अब आपके पास आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्लियरली 19 टू 30th नवंबर की एनर्जी में। वहीं आपकी एनर्जी की अगर हम यहाँ पर बात करें वर्गो, तो आप भी पास्ट में हो सकता है सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज आपको कर रही थी। बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी आपके पास्ट में आपके सामने रही है। दो रास्ते, दो ऑप्शंस आपके सामने थे, या वर्तमान समय में भी हैं, ऐसा हो सकता है किसी किसी वर्गों के लिए। एक रास्ता आपको आपके पार्टनर के साइड लेकर के जाता है, दूसरा रास्ता आपको आपके लाइफ में दूसरे एरिया में लेकर के जाता है, आपके लाइफ के जो अदर फील्ड्स हैं, जैसे मनी, पेंटिकल, फाइनेंस हो गया, या फिर आपके घर परिवार हो गए, आपके लाइफ की ग्रोथ, स्टेबिलिटी हो गई। तो कहीं ना कहीं दो रास्तों के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में आप फंसे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे थे। सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनक्लियर थी आपके सामने। तो आप जो है डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ा हुआ है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड 19 टू 30th नंबर के पीरियड में आप जो है काफ़ी स्पिरिचुअल हो भी रहे हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, आप चैंटिंग कर रहे हैं या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है।
सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो रही है। आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आप धीरे धीरे करके एक एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ भी रहे वर्गो। मुझे इस तरह की स्ट्रांग फीलिंग इस कार्ड के माध्यम से मिल रही है विद दिस दी हेरोफेंट कार्ड। आप हो सकता है किसी स्पिरिचुअल गुरु को भी फॉलो कर रहे हैं, उनके गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। लाइफ में जो विभिन्न जो कन्फ्यूजन के जो दौर आते हैं या इस रिलेशनशिप में जो कन्फ्यूजन का दौर आपके सामने है, उससे निपटने के लिए आपने स्पिरिचुअलिटी को हथियार बनाया है। मे भी हो सकता है आपने गॉड के सामने, अपने ईस्ट के सामने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। इस रिलेशनशिप को तो आपने डेफिनेटली सरेंडर कर ही दिया है। इस तरह की स्ट्रांग वाइब्स मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जिसके कारण से भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है अब आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को लेकर के। एक गाइडेंस कहीं ना कहीं यूनिवर्स के माध्यम से आपको मिल भी रही है, और आप जो है अब धीरे धीरे अपनी एनर्जीज को काफ़ी इंजॉय भी करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वर्गो। आप बहुत ज़्यादा बॉदर्ड, बहुत ज़्यादा चिंतित अपने पार्टनर के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए अब नहीं हो रहे हैं। वर्गो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है किसी न किसी जर्नी का पार्ट हैं। सोलमेट जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, कोई ना कोई जर्नी के आप पार्ट हैं, जिसके साथ ही कहीं ना कहीं आपके साथ ये जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। एक प्री प्लान जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके लिए करके रखी हुई थी, और वही तमाम चीज़ें आपके सामने हो भी रही हैं। आपकी एनर्जी को एक लेवल अप करना, आपको अपलिफ्ट करना, आपको एनलाइटन करना, ये कहीं ना कहीं पहले से प्री प्लान था, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें पूरी योजना के हिसाब से, पूरे प्लानिंग के हिसाब से यूनिवर्स जो है वो आपके लिए कर रहे हैं। तो आपको बॉदर करने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं वर्गो। यूनिवर्स डेफिनेटली आपके साथ है, डिवाइन आपके ईस्ट आपके साथ है। मुझे इन कार्ड्स के माध्यम से यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रहा है वर्गो। तो वर्गो ये थी एनर्जीज। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है, प्लीज गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, दी हेरोफेंट। ओके, तो वर्गो आपके पार्टनर जो है वो सिचुएशन को बैलेंस में लाना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन जो है पहले जो थी वो अनबैलेंस थी, या वर्तमान समय में भी जो अनबैलेंस है उसको वो बैलेंस करना चाहते हैं। अपना एफर्ट्स इसमें पुट करना चाहते हैं बैलेंस करने के लिए। जहाँ भी एफर्ट्स की कमी उनकी रह गई थी, वो अपना एफर्ट्स दे करके आपके इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाना चाहते हैं। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे यहाँ पर उनकी चलती हुई दिखाई दे रही है वर्गो। अगर आप लोग के बीच में कुछ मनी पेंटिकल, कुछ पैसा रुपया का मामला चल रहा था, कुछ ऐसा कुछ इश्यू था, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन वो आपको देना चाहते हैं। उससे रिलेटेड सिचुएशन में कहीं ना कहीं बैलेंस लाना चाहते हैं। इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। और सिचुएशन को बैलेंस कैसे किया जाए, इसके कारण से हो सकता है आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं। विद दिस दी हेरोफेंट कार्ड ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो स्पिरिचुअलिटी को अपना रास्ता बना रहे हैं, डिवाइन से वो हेल्प मांग रहे हैं, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने का भी वो प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनको कोई एक रास्ता, कोई एक तरीका मिले जिससे वो इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस की स्थिति क्रिएट कर पाएँ। किसी स्पिरिचुअल गुरु को भी हो सकता है वो फॉलो कर रहे हो। वो जानते हैं कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टमेंट आपकी हो रही है, स्पिरिचुअली आप काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। वो आपकी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, और इसके कारण से ही वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लाइंड हो रहे हैं, और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ आध्यात्मिक जो जो चीज़ें होती है वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि डिवाइन के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से, यूनिवर्स के माध्यम से उनको कोई एक ऐसा रास्ता मिले जिससे सब कुछ जो है वो सही कर सकें, सब कुछ बैलेंस में वो ला सकें, या सिचुएशन जो है वो बैलेंस में आ जाए। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। मे भी हो सकता है कि वो भी धीरे धीरे करके अपने डिवाइन को, अपने ईस्ट को सरेंडर कर रहे हैं सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को। कोई कोई वर्गों के पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि उनको अपनी कुछ गलतियों का एहसास हुआ है, इसके कारण से कुछ वेलफेयर का काम, कुछ चैरिटी का काम भी कर रहे हैं। नीडी पीपल की, समाज, सोसाइटी के जो जरूरतमंद लोग हैं या जिनको किसी चीज़ की आवश्यकता है, उनकी वो मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ऐसा भी किसी किसी के पार्टनर की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
डेफिनेटली अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। आप में से किसी किसी वर्गों के पार्टनर के साथ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।